नमस्कार दोस्तों। आज जो है हम लोग जीके की सीरीज़ में कुछ इम्पोर्टेंट जीके को देखेंगे। ये जो जीके है जो कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आते हैं उनके लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस इसमें है, वो अक्सर इसमें देखने को मिलते हैं वो एग्ज़ाम्स में। साथ ही आप अपना नॉलेज इम्प्रूव करने के लिए भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। और ये 5-10 मिनट के वीडियो होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, तो इसे आपको ज्ञान में इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना समय से आए करते आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो हमारा आंसर है साइट्रिक एसिड, ठीक है। कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड, ठीक है। नींबू, संतरा ये सब जैसे है उसमें साइट्रिक एसिड होता है। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? जो प्रधानमंत्री का पद होता है वो क्या होता है भारत में, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री के पद को ये कार्यकारी प्रमुख होते हैं, ठीक है ना। जितने भी एक तो आप जानते हैं कि जितने भी हमारे देश में काम किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से, जो सेंट्रल सरकार काम करती है जो भी होता है वो राष्ट्रपति के नाम से होता है। लेकिन करने वाले कौन से होते हैं? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के लोग, ठीक है ना। और इनकी चूंकि ये इलेक्ट होकर आते हैं, चुनाव इनका होकर आते हैं, तो इनके पास थोड़ा सा ज़्यादा पावर होते हैं, ठीक है ना। तो ये कार्यकारी प्रमुख होते हैं, फंक्शनल हेड होते हैं ये, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ताजमहल ताजमहल और बीबी का मकबरा इत्मादुद्दौला किस चीज़ का स्मारक है? ठीक है ना। ताजमहल, बीबी का मकबरा और इत्मादुद्दौला किस चीज़ का स्मारक है? तो देखिए ये मकबरा लगा है ना, ये ताजमहल भी आपको पता होगा कि वो भी एक मकबरा था, और इत्मादुद्दौला का भी ये भी एक मकबरा है, ठीक है ना। ये किस मृत व्यक्ति को, मतलब इसमें चूंकि ये जो स्मारक होते हैं ना, जो मकबरा होता है, तो इस्लाम में एक परंपरा है कि जो भी मतलब शासक या बड़े लोग मरते तो उनको दफनाया जाता। तो ये जो बड़े शासक होते रहता था, एक भवन बनाया जाता था, उनको वहाँ दफनाया जाता था। तो ये उन्हीं के नाम पर ये बनाया, ठीक है ना। ताजमहल को किसने बनाया था? शाहजहां ने, बीबी के मकबरा को औरंगजेब ने, इत्मादुद्दौला को ये नूरजहां ने, ठीक है ना। ये इसको बनाया था, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? ठीक है ना। किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के, ठीक है ना। ये बिंदुसार के लड़के थे। अशोक कौन थे? बिंदुसार के लड़के थे, ठीक है ना। अब आपको एक कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है ना। बताइए कि बिंदुसार किन के लड़के थे, ठीक है। बिंदुसार किन के लड़के थे? चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? ठीक है ना। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? 1950 को। आपको याद भी होगा कि भारत में जो पहली बार संविधान है कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू था, मतलब 1950 में ही वो लागू भी हुआ था, और अब पहला संशोधन भी 1950 में ही हो गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। दूसरा जो है, अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर हमारा, रोलेक्ट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये 1919 में। रोलेक्ट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? 1919 में। और आपको कमेंट में आंसर देना है कि इसको और किस नाम से जाना जाता है रोलेक्ट एक्ट को, ठीक है ना। इसको काला कानून, मैं बता देता हूँ इनके लिए, इसको काला कानून भी कहा जाता था। और साथ ही ये बिना बिना अपील और दलील का ये कानून कहा जाता था, मतलब बिना दलील और अपील का ये कि किसी को भी लोग पकड़ लेते थे अंग्रेज जिन पर शक होता था, और ये उसको सजा दे देते थे या उनकी हत्या कर देते थे लोग। एक इसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा हमारा यहाँ घटना हुआ था, वो जो था जालियांवाला बाग की घटना, ठीक है ना। तो ये भी याद रखने वाली, ये इसी कानून का उसमें प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक ना। अगले आगे हम लोग चलते कि महाराणा प्रताप जो है बुलबुल को किस, जो बुलबुल बोलते थे वो किसको कहते थे? तो वो अपने घोड़े को क्या बोलते थे? बुलबुल, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? जो बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड है वो किस नाम से जाने जाते हैं? तो द रियल डील, ठीक है ना। किस नाम से? द रियल डील के नाम से, ठीक है। ये चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि 9th नंबर क्वेश्चन जो सिंधु घाटी सभ्यता बंदरगाह कहाँ पर था? जो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो बंदरगाह है वो कहाँ पर था? बंदरगाह वाला शहर उसमें कौन था? तो लोथल था, ठीक है ना। आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन आपको आंसर बताना है कमेंट में कि लोथल जो है वो किस नदी के तट पर बसा था, ठीक है। आपको कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है। ये अगला जो है, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? महावीर को क्या माना जाता है? तो पहले समझ जाइए कि जैन धर्म में जो भी उनको जो धर्म के मानने वाले लोग जो थे ना, उनके विचारक थे पहली बार, तो उनको जो तीर्थंकर कहा जाता था। इनमें जो भी बड़े थे, इसमें धर्मविद बोल सकते हैं, वो तीर्थंकर इनको कहा जाता था। और महावीर भी एक तीर्थंकर थे। और ये
कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है ना। और महावीर को ही जैन धर्म का वास्तविक क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है कि ये यही उसको संस्थापक, मतलब जैन धर्म को ले जाने में इनका काफी योगदान था, ठीक है। तो वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। ये आपको याद रखना है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में, ठीक है। अगला जो है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया? आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद ने। और कब किया था? 1825 में, ठीक है ना। आपको याद रखना, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने 1825 में। आगे पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा में, क्योंकि आपको पता होगा कि पंजाब में जो अधिकतर लोग सिख धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो जो सिख धर्म में जैसे गुरु गोविंद ने और गुरु नानक जी ने ये किया था, तो उन्होंने एक लिपि विकसित की जिसको गुरुमुखी लिपि बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये वहाँ की गुरुमुखी लिपि चलती है। आगे हम लोग देखते हैं, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन है? तो ये कौन सा है? ये आपको जानते भी होंगे, कन्याकुमारी। एक चीज, एक कमेंट में एक फिर आंसर आप बताइए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, चाहे वो किसी द्वीप पर हो चाहे मुख्य भूमि पर, वो कौन सा है? सबसे दक्षिणतम बिंदु मैं आप पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। वो आप उसको कमेंट में आंसर दीजिए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। फिर एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्या, कि सबसे पहले तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, और कौन सा राज्य या यूटी में जाकर सूर्यास्त होता है सबसे, ठीक है ना। सबसे बाद में होता है सूर्यास्त, ठीक है। तो ये आपको बताना, ठीक है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में? तो चीन में, ठीक है ना। आपको पता है चीन में तो कागज का आविष्कार पहली शताब्दी में ही, ऐसा बोला जाता है पहली सदी में ही हो गया था। लेकिन भारत में ये 12वीं से 13वीं सदी के बीच आया था, 13वीं सदी के आसपास आया था ये भारत में। सोच रहे हैं ये चीन हमारा जो कि एक पड़ोसी देश है, उससे उसमें पहली सदी में ये कागज, हमारे में 13वीं सदी के आसपास कागज मिलता है देखने को। तो काफी लंबा समय के बाद भारत में, वो भी जो कागज आया अरबी व्यापारी से लाए थे, ठीक है। इसका भी, कागज का भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। कभी मैं अगर जब आगे के सेशन लूंगा तो मैं उसको बता दूंगा कभी। चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है, ठीक है। क्या है? सिद्धार्थ। आगे हम लोग चलते हैं, हमारा जो 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो होते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। ये रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो वो विटामिन ए की कमी से होती है, ठीक है। और आपको एक और क्वेश्चन पूछना कि बेरी बेरी जो रोग होता है वो किस, कौन सी विटामिन की कमी से होती है? ये आपको बताना, ठीक है ना, कमेंट में कर दीजिए। अगला जो हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो है तमिलनाडु में, ठीक है। पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। अगला जो है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता था या कहा जाता है? ठीक है, तो लाला लाजपत राय, ठीक है। लाला लाजपत राय जो थे हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण महापुरुष में, जो देश के स्वतंत्रता में इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। क्योंकि स्वतंत्रता के समय तक तो ये नहीं रहे, लेकिन उसकी लड़ाई में काफी हद तक ये थे, ठीक है ना, लाला लाजपत राय, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि 21 नंबर क्वेश्चन, सांडर्स की हत्या किसने की? तो वो भगत सिंह थे। सांडर्स की हत्या किसने की? तो भगत सिंह ने। ये आपको याद रखना है। और इसके पीछे भी कई सारा कहानी है, जब चूंकि इसमें बताऊंगा तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो कभी कभी मैं छोटा छोटा जैसे कैसा कभी आ रहा है तो किसी किसी में आएगा तो मैं बताते चलूंगा, ठीक है। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे, ठीक है। मंगल पांडे एक सैनिक थे और काफी इन्होंने साहसीपूर्ण, मतलब कि ऐसा भ्रम बन गया था ना कि 1857 में कई स्तर पर राजनीतिक धार्मिक कई सारे कारण दिख रहे थे, तो उसमें से एक चीज था ना कि वो जो मांस वाली घटना थी कि गाय के मांस, सुअर के मांस, तो इस आधार पर उन्होंने वो बंदूक चलाने से मना कर दी थी, तो इनको फांसी दिया गया था, ठीक है। अगला है हमारा, भारत के पहली राज्यपाल कौन थी? तो वो है सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, ठीक है। और आपको एक क्वेश्चन फिर है, अब बताना है कि भारत की पहली सीएम कौन थी, ठीक है ना, महिला सीएम, सॉरी महिला सीएम कौन थी ये बताना है। ये भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, तो सीएम कौन थी, ठीक है। अगला है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, ठीक है ना। तो सॉरी, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी?
तो संतोष यादव, ठीक है, संतोष यादव थी, उनको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको ये दिए गए थे। तो मैंने बताया था कि ये 5 से 10 मिनट के बीच के ड्यूरेशन में ये सब बनते हैं। तो आपको डेली अगर खाते समय या कभी भी देखेंगे तो आपका जीके जनरली इंप्रूव हो जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद, और आपको अच्छा लगे तो हमको सपोर्ट भी कीजिएगा और चैनल को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।